दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय स्पष्ट संदेश देख रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के एक और शहर का नाम बदलने की घोषणा कर दिया है। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी इस बात के लिए जाने जाते हैं कि वो अक्सर उत्तर प्रदेश में कभी किसी ज़िले का नाम, कभी किसी शहर का नाम या कस्बे का नाम बदलते रहते हैं। तो आपको बता दें, लखीमपुर खीरी में 3 दिवसीय कबीर महोत्सव चल रहा था 25 अक्टूबर से 27 अक्टूबर के बीच में। यानी आज सोमवार के दिन 27 अक्टूबर के दिन सीएम योगी आदित्यनाथ जी को कबीर महोत्सव के समापन के मौके पर उन्हें बुलाया गया था। ये स्मृति महोत्सव 2025 था। तो जब वो मंच पे पहुंचते हैं तो पूछते हैं कि इस कस्बे का नाम मुस्तफ़ाबाद क्यों है। तो लोगों ने उन्होंने कहा कि क्या यहाँ पे मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है। लोगों ने कहा यहाँ नहीं, मुस्लिम आबादी बिल्कुल नहीं है। तब उन्होंने कहा कि इसका नाम मुस्तफ़ाबाद नहीं, अब कबीर धाम इसका नाम होगा। आप सोचो ना, मैं जब यहां पर आया तो मैंने इस गांव के बारे में पूछा, मुझे बताया गया गांव का नाम है मुस्तफ़ाबाद। मैंने कहा कितनी मुस्लिम आबादी रहती है यहां पे? कहा एक भी नहीं, लेकिन नाम मुस्तफ़ाबाद हो गया। हमने कहा भाई अब ये नाम बदलना चाहिए, मुस्तफ़ाबाद ने कबीर धाम इसका नाम रख दो। हम प्रस्ताव मंगाएंगे, यहां से प्रस्ताव मंगा करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा देंगे। बहनों और भाइयों, यही है आत्मीयता का भाव। उन लोगों ने अयोध्या को फैजाबाद किया था, प्रयागराज को इलाहाबाद किया था, कबीर धाम को मुस्तफ़ाबाद किया था। और ये हमारी सरकार है, फैजाबाद को अयोध्या बना रही है, इलाहाबाद को प्रयागराज बना रही है और मुस्तफ़ाबाद को फिर से कबीर धाम स्थल बना करके उस गौरव की पुनर्स्थापना के कार्यक्रम के साथ आपको जोड़ रही है। आप सोचो, आपकी पहचान को समाप्त कर दिया जाए, आपके सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाएगा। ये जो पहचान थी, यह भी अस्तित्व के से जूझते हुए समाज के लिए उसी प्रकार के षड्यंत्र का हिस्सा था। और खासतौर पर इस सीमावर्ती क्षेत्र में तो और भी यह महत्वपूर्ण पड़ता है। लखीमपुर खीरी केवल एक जनपद नहीं, क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तो प्रदेश के सबसे बड़े जनपदों में लखीमपुर खीरी की गिनती होती है। उन्होंने कहा कि हम प्रपोजल मंगाएंगे और इसे आगे बढ़ाएंगे। यह संत कबीर की विरासत से जुड़ी हुई जगह का सम्मान वापस दिलाने के बारे में है। उन्होंने आगे और कहा कि मगहर में कबीर पीठ की स्थापना कर और शोध केंद्र बनाकर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। और एक और बड़ी बात आपको बता दें, इस समय आप लोग देख रहे होंगे कि वो हिंदुत्व का बढ़ावा देते हैं और जातिवाद पे प्रहार किया करते हैं। तो उन्होंने जातिवाद, कबीर जी के माध्यम से जातिवाद पर भी प्रहार किया। उन्होंने खुद कहा कि कबीर जी जातिवाद पे बहुत बड़ा प्रहार किया था और उस समय जातिवाद, छुआछूत, अस्पृश्यता से जो हमारा समाज विभाजित हो रहा था, उसके बारे में लेकर के कबीर जी और उनके गुरु रामानंदाचार्य जी ने या संत रविदास जी ने बहुत बड़ा कार्य किया था। ये उनके माध्यम से योगी जी ने अपनी बात कहनी चाहिए। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी या मोदी जी ये चाहते हैं कि हिंदू जात के नाम पे बंटने न पाए। वो हिंदुत्व की बात, हिंदुत्व को बढ़ावा दिया करते हैं। उनका सीधा प्रहार था विपक्ष पे कि उन्होंने कहा कि जिसकी वजह से हमारा देश गुलाम हुआ, उसको कतई बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। इस समय आप लोग देखते हैं कि जो विपक्ष की अधिकांश पार्टियां हैं वो सिर्फ जात की ही बात किया करती हैं। कभी आरक्षण की बात, कभी जात की बात, कभी अल्पसंख्यक की बात। और ये राजनीतिक पार्टियों का एक चलन होता है, कोई धर्म के नाम पे कहता है, कोई जात के नाम। विपक्ष कहता है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पे समाज को बांटती है और भारतीय जनता पार्टी कहती है
विपक्ष के लोगों को कि ये जात के नाम पे बंटवारा करना चाहते हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। याद करना, जातीयता पर भी प्रहार किया था संत कबीरदास जी ने, और उस समय भी उन्होंने बहुत कुछ किया था। उनके पूज्य गुरुदेव जगत गुरु रामानंदाचार्य ने उस समय उन्होंने इस बारे में कहा था, जातीय विसंगतियों पर और उस समय की छुआछूत और अस्पृश्यता के भाव पर भी उन्होंने बहुत प्रभावी हमला किया था। उन्होंने उस समय कहा था कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। यानी जो ये जाति पाति का बंधन जब तक टूटेगा नहीं, ये देश की गुलामी का कारण था। यानी जो देश की गुलामी का कारण रहा हो, जिसके कारण हमारा अस्तित्व संकट में खड़ा हुआ था, जिन कारणों से हमारी आस्था पर प्रहार हो रहा था, जिन कारणों से हमारे धर्मस्थल अपवित्र हुए थे, जिन कारणों से हमारी उस समय की पीढ़ी के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हुआ था, उनमें से समाज का विभाजन एक प्रमुख कारण रहा है। समाज का विभाजन जाति के नाम पर, छुआछूत और अस्पृश्यता के नाम पर, तमाम प्रकार के जो विभाजन थे। आज योगी जी के भाषण में विशेष करके धर्म स्थलों को बढ़ावा देने को लेकर था, चाहे वो कबीर जी के स्थल को लेकर रहा हो या हिंदू धर्म स्थलों को लेकर। उन्होंने कहा कि जहां पर आम जनमानस की आस्था है, हमने धन उपलब्ध करवाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हर तीर्थ स्थल को सुंदर बनाया जाना चाहिए, भक्तों के लिए रेस्ट हाउस, शेल्टर जैसी सुविधाएं बननी चाहिए, और टूरिज्म और कल्चरल डिपार्टमेंट के जरिए हम आस्था की हर बड़ी जगह को फिर जिंदा कर रहे हैं। चाहे वह काशी हो, अयोध्या हो, कुशीनगर हो, नैमिषारण हो, मथुरा, वृंदावन हो या बरसाना हो, गोकुल हो या गोवर्धन हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश, या उन्होंने कहा कि इसके अलावा भी प्रदेश में जो भी प्रमुख धार्मिक स्थल हैं या जगहें हैं, वहाँ पे हम धन उपलब्ध करवा रहे हैं और अच्छी अच्छी सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि पहले के मुकाबले अब सरकारी पैसे कल्चरल और धार्मिक सुधार प्रोजेक्ट्स पर खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले यह पैसा कब्रिस्तान की चार दीवारी बनाने में जाता था। आज ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के पहले जो इस समय हम तीर्थ स्थलों में, धार्मिक स्थलों में पैसा खर्च कर रहे हैं, उन्हें उनका सुंदरीकरण कर रहे हैं, ये पैसा जो था पहले कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाने में खर्च किया जाता था पिछली सरकारों के द्वारा। पिछली सरकारों पे आरोप लगाया, फिर वही बात आ जाती है हिंदुत्व, और जो विपक्ष कहता है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है। तो यहाँ कोई धर्म का, सब केवल कब्रिस्तान की बात उन्होंने कहा, कोई मस्जिद की बात नहीं कहा, धार्मिक स्थलों की, कहा कि ये पैसा कब्रिस्तान में खर्च, लेकिन इसे विपक्ष धर्म के नज़रिए से देखेगा और कहेगा कि योगी जी अपने भाषणों में धर्म का इस्तेमाल करते हैं। और योगी जी कहते हैं विपक्ष के लोगों के कि वो जाति को बढ़ावा, जाति को बांटना चाहते हैं, देश को जाति के नाम पे बांटना चाहते हैं। ऐसा योगी जी, मोदी जी आरोप अक्सर विपक्ष में लगाया करते हैं। उन्होंने कहा कि अब इसका इस्तेमाल हमारी आस्था, विरासत के सेंटर्स को डेवलप करने में किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऐसी कोशिशें कल्चरल गर्व और निरंतरता की भावना दिखाती हैं। तो योगी जी का जो आज पूरा का पूरा फोकस था, आपको बता दें, वो इन्हीं बातों को लेकर था, धर्म को बढ़ावा को लेकर के। भारत की ऋषि परंपरा की यही प्रेरणा है, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, ये धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं। यही भाव जब हर व्यक्ति के मन में आता है, तब यह परिणाम सामने आता है। नहीं तो इससे पहले लोग कहते थे कि राम तो हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं। अयोध्या के बारे में, अयोध्या धाम के बारे में किस किस प्रकार की टिप्पणी होती थी। आप याद करिए, आज हमारी सरकार है, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है।
हमने कहा भी हर धर्म स्थल का सुंदरीकरण होना चाहिए। हम लोगों ने हर एक उस स्थल के लिए जहां पे आम जनमानस की आस्था है वहां पर धनराशि उपलब्ध करवाने का काम किया है। हम लोग बाराबंकी में, महादेवा में भी कार्य कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले पैसा कहां जाता था? कब्रिस्तान की बाउंड्री में जाता था। आपने एक कहावत सुनी होगी, कहते हैं कि जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा होती है। तो योगी जी जो आज अपने भाषणों में या संबोधन में कह रहे थे, उसका कहीं ना कहीं असर दिख रहा है। धार्मिक स्थलों का सुंदरीकरण हुआ है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ पूरे प्रदेश या देश में ये आप लोग देख रहे होंगे कि एक कहीं ना कहीं लोगों में आस्था पहले की अपेक्षा कुछ ज़्यादा प्लस हुई है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। तो ये जब कहीं ना कहीं सरकारों के द्वारा या जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा जब कहीं ना कोई किसी न किसी चीज़ का बढ़ावा दिया जाता है और अक्सर उसे टीवी चैनलों में आज दिखाया जाता है, हम मानते हैं कि वो अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए करते हैं। ठीक है, राजनीतिक फायदे के लिए करते हैं, लेकिन इसका कहीं ना कहीं असर आम जनमानस में पहुंचता है और इससे लोग कहीं ना कहीं संस्कारित भी होते हैं। लोगों की जब धर्म के प्रति आस्था बढ़ेगी तो लोग गलत कार्यों से बचने का प्रयास करते हैं। ये बिल्कुल आप मान लीजिए कि त्रिकाल सत्य है। अगर धार्मिक प्रति लोगों के दिमाग में रहती है तो निश्चित तौर पे लोग गलत कार्यों से बचने का प्रयास करते हैं। तो धर्म का बढ़ावा तो योगी सरकार या मोदी सरकार दे रही है, लेकिन साथ में आपको बता दें इनकी एक थोड़ी आलोचना भी है। इस बारे में ये अच्छा काम कर रहे हैं, इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन रोजगार के मामले में चाहे प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी शासित अन्य प्रदेश सरकारें हों या केंद्र सरकार हो, रोजगार के मामले में ये सरकारें फेल हैं। युवा धर्म प्रति तो आस्थावान हुआ है, लेकिन बेरोजगार भी हुआ है। जो धर्म को लेकर बढ़ावा, तीर्थस्थलों को बढ़ावा हो रहा है, इससे समाज के चाल चलन और व्यवहार में सुधार होता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन केवल इससे ही काम चलने वाला नहीं है। युवाओं की या युवाओं के माता पिता की सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है कि उन्हें सबसे पहले रोजगार मिल जाए। और पिता अपना आप लोग जानते हैं कि जो भी उनका पैसा, जो उनकी कमाई होती है, अपने बच्चों पे न्यौछावर कर देते हैं। और हर माता पिता ये सोचता है, मध्यम वर्गीय या गरीब वर्ग, कि हमारे बेटे की नौकरी लग जाए। इस मामले में कहीं ना कहीं योगी सरकार और मोदी सरकार फेल हैं। इस बारे में भी उनको ध्यान देना चाहिए। जितना ध्यान वो धार्मिक स्थलों के सुंदरीकरण पे दे रहे हैं, अच्छी बात है, दिया जाना चाहिए। इससे समाज में एक कहीं ना कहीं सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। लेकिन इसके साथ साथ लोगों को अगर रोजगार भी दे दिया जाए, रोजगार भी उन्हें उपलब्ध करवाया जाए। सरकारी परमानेंट रोजगार की लोगों को तलाश होती है, प्राइवेट तो रोजगार हर जगह मिल जाते हैं लोगों को। लेकिन जब बच्चा पढ़ता है तो उसकी भी इच्छा होती है, माता पिता की भी इच्छा होती है कि सरकारी रोजगार मिल जाए कहीं ना कहीं। और इसकी प्रदेश, उत्तर प्रदेश में और केंद्र सरकार में कहीं ना कहीं कमी देखी जाती है और युवाओं में निराशा फैल रही है। इस बारे में भी योगी सरकार, मोदी सरकार को ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, अगर इसी प्रकार की निष्पक्ष खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा लाइक और दोस्तों शेयर भी कर देना। जय हिंद, जय भारत।